मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है जिनमें लोगों को बुरी तरीके से टॉर्चर करके उनकी पिक्स दी गई थी। अब सीन एक बच्चे पर जाता है जो रात के वक्त अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच उस बच्चे को एक फैन नजर आती है जो कि काफी पुरानी होती है। यहाँ वो बच्चा नोटिस करता है कि उस फैन का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा होता है, जिस पर वो बच्चा चेक करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसे अंदर कोई भी नजर नहीं आता है। ये देखकर वो बाहर आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे खींच लेता है और उसे जान से मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें जेनिफर नाम की एक लड़की होती है और उसके साथ उसकी डॉटर भी होती है। वहीं पर जेनिफर की फादर और उसका भाई और स्टीव जो कि उसका हस्बैंड होता है, और वो सब एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और ये लेडी उसी बच्चे को ढूंढ रही होती है जिसे हमने वैन के अंदर जाते हुए देखा था। वो लेडी उन लोगों से पूछती कि क्या तुम लोगों ने मेरे बच्चे को देखा है, जिस पर वो लोग उस लेडी से कहते हैं कि नहीं, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा है। ये सुनकर वो लेडी आगे ढूंढने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो सब आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते कि वहाँ पर उसी बच्चे की साइकिल पड़ी होती है। अब इधर जेनिफर की फैमिली जिस रास्ते से जा रही होती है वो काफी सुनसान होती है और वैन के अंदर जेनिफर और बाकी के लोग गाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच जेनिफर का फादर नोटिस करता है कि उनके बस में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी हैं, जैसे कि उनका रेडियो खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन जेनिफर का फादर इस बात को इग्नोर कर देता है। इधर जेनिफर की डॉटर विंडो से बाहर देखने लगती है। तब जेनिफर उसे सीट पर बैठने का कहती है और जैसे ही जेनिफर की डॉटर सीट पर बैठती है कि तभी उस बस का विंडो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देखकर जेनिफर और बाकी के लोग घबरा जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद जेनिफर के फादर को रोड पर एक कार नजर आती है, जिस पर वो बस को रोक कर कार को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब ये लोग उस कार को चेक ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कार का ओनर आ जाता है, जो कि सिबलिंग्स होते हैं, जिनमें से फीमेल का नाम समंथा होता है और उसका भाई उसके साथ होता है। दरअसल उनकी कार खराब हो चुकी थी और आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं होता है। अब इन दोनों को सुनसान जगह पर अकेला देखकर जेनिफर के फादर उन दोनों को लिफ्ट ऑफर करते हैं ताकि वो लोग आगे जाकर मैकेनिक को ढूंढ सके, जिस पर वो दोनों उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब समंथा फ्रेश होने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर खून नजर आते हैं और जब वो उसे चेक करती है तो उसे वहाँ पर बाल के बहुत सारे स्ट्रैंड्स मिलते हैं। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये सुनकर वहाँ पर समंथा का भाई आ जाता है, लेकिन हैरत की बात तो ये होती है कि उस जगह पर अब कोई भी ब्लड नहीं होता है। ये देखकर समंथा काफी हैरान हो जाती है, लेकिन समंथा का भाई उसे शांत कराता है। इधर कुछ दूरी पर चलने के बाद जेनिफर का फादर मैप को देखने लगते हैं, जिस पर वो स्टीव को बताता है कि उन्हें कुछ दूर और चलना पड़ेगा। इसी बीच स्टीव को बस के पुराने ओनर के बारे में पता चलता है, जो ये बस पहले चलाया करता और उसका नाम रॉबर्ट एलन था। इसके बाद जेनिफर का फादर फिर से बस को स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही बस इम्बैलेंस हो जाती है और उस बस का स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाता है। हालांकि जेनिफर के डैड बस को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस झाड़ियों के बीच में जाकर फंस जाती है, जिस पर बस के अंदर के लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन समंथा का भाई इस इंसिडेंट में मारा जाता है। इसके बाद वो सब बाहर जाते हैं, लेकिन समंथा बस में ही होती है। वो उन सबको अंदर से देख रही होती है, लेकिन इसी बीच समंथा को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके आस पास है, जिस पर वो डर कर बाहर आ जाती है और उन सबको अपने भाई के डेथ का जिम्मेदार बताती है। समंथा अपने भाई के डेथ की वजह से काफी दुखी होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। इधर जेनिफर बस के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे टीवी स्क्रीन पर ट्रिप के शुरू होने से पहले का सीन्स दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने पीछे एक लेडी को देखती है जो काफी जख्मी होती है और वो मुसलसल उसे ही देख रही होती है। ये देखकर जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लोग बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बस स्टार्ट नहीं होती है तो जेनिफर के डैड बस के इंजन में हाथ डालकर उसे चेक करते हैं, लेकिन इसी बीच बस चालू हो जाती है, जिससे जेनिफर के डैड का हाथ पूरी तरीके से कट जाता है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अब इन सब इंसिडेंट से बाकी के लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी बस स्टार्ट नहीं होती है और देखते ही देखते रात भी हो जाती है। अब रात में जेनिफर फ्रिज से ड्रिंक करने के लिए पानी निकालती है और उसे पीने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उस बोतल में खून था। ये देखकर वो उस बोतल को फेंक देती है। इसके बाद जब वो फ्रिज को खोलकर देखती है तो फ्रिज के अंदर के सारे खाने खराब हो चुके थे। इसके बाद वो सब बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। अब बीच रात में समंथा की जब आँख खुलती है तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई देती है, जो अचानक से उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब समंथा की आवाज सुनकर वहाँ पर जेनिफर का भाई आता है, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर समंथा को काफी अजीब लगता है। नेक्स्ट डे हमें जेनिफर की डॉटर दिखाई जाती है, जो बस के पीछे बैठकर बुक में ड्राइंग कर रही होती है। तभी जेनिफर की डॉटर देखती है कि बस का दरवाजा खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा होता है। उसी वहाँ पर एक क्रीपी सा आदमी भी नजर आता है। ये देखकर जेनिफर की डॉटर डर कर चिल्लाने लगती है, जिससे सभी लोग उठ जाते हैं और वो
वो लोग बस को ठीक करने में लग जाते हैं। इधर जेनिफर की डॉटर को बस के अंदर एक डॉल मिलती है जिसे लेकर वो बस के पीछे खेलने लगती है। दूसरी तरफ जेनिफर का भाई बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है और वो बस तेजी से पीछे की तरफ जाने लगती है जहाँ पर जेनिफर की डॉटर खेल रही थी और वो बस जेनिफर की डॉटर के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस को धक्का देकर जेनिफर की डॉटर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस वहाँ से नहीं हिलती है और उस बच्ची की डेथ बहुत ब्रूटल वे से हो जाती है। स्टीव और जेनिफर काफी दुखी होते हैं और स्टीव अपने डॉटर के डेथ का जिम्मेदार जेनिफर के भाई को ठहराता है क्योंकि वही बस को चला रहा था और उन दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है। ये देखकर जेनिफर के डैड उन दोनों को शांत कराते हैं और सबको उस जगह से जल्द निकलने को कहते हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आगे हाईवे पर जाकर किसी न किसी से हेल्प लेंगे। तब जेनिफर का भाई हाईवे पर जाकर हेल्प लाने के लिए तैयार हो जाता है। जेनिफर का जो हस्बैंड होता है स्टीव, उसे लगता है कि जेनिफर का भाई भाग जाएगा, जिस पर वो उसे मना कर देता है। इधर अंदर जेनिफर टीवी स्क्रीन पर वही सब देखती है जो कुछ उसकी डॉटर के साथ हुआ था। ये देखकर जेनिफर काफी सैड हो जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जेनिफर का गला दबाने लगता है और देखते ही देखते वो भी मारी जाती है। अब बस में टोटल 4 लोग बचे होते हैं, जो कि जेनिफर का हस्बैंड स्टीव और जेनिफर का भाई और उसका फादर और आखिर में समैंथा। जेनिफर के डेथ से वो लोग काफी सैड होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब उनके साथ कैसे और कौन कर रहा है। तभी जेनिफर के डैड उन लोगों को बताते हैं कि ये ट्रिप जेनिफर की मदर की याद में रखी गई थी। ये सुनकर सभी को काफी बुरा लगता है और सब बस के अंदर चले जाते हैं। तभी स्टीव को वहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स नजर आती हैं जिसमें बहुत से लोगों को मारा गया था और उन पर टॉर्चर किया गया था। और जब वो वहाँ पर रखे हुए कबोर्ड को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक पुरानी चाकू मिलती है जिस पर खून लगे होते हैं और उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खून काफी पुराना था। तभी उन्हें वहाँ पर एक गन भी मिलती है जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बस की टीवी स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसमें वही आदमी होता है जिसने जेनिफर को मारा था। वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि वो आदमी एक लेडी को रस्सी से बांध कर उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। तभी जेनिफर के फादर को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बस का पहला ओनर था जिसका नाम रॉबर्ट एलन था, जो कि एक वक्त में सीरियल किलर हुआ करता था और वो बस में बैठे सभी लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। दरअसल रॉबर्ट बहुत से लोगों का कत्ल कर चुका था और इसी बीच पुलिस एनकाउंटर में उसकी जान चली गई थी, जिसके बाद से रॉबर्ट की स्पिरिट उसी बस में रहा करती है और उस बस के अंदर आने वाले लोगों को काफी दर्दनाक तरीके से मारा करता है। और इसके कुछ वक्त बाद जेनिफर के फादर ने उस बस को खरीद लिया था और इसी वजह से जेनिफर के फादर ने अपनी सारी फैमिली को खो दिया। लेकिन तभी बस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और रुक जाती है, जिससे जेनिफर के भाई के सामने जो चाकू होती है वो उसके गले के आर पार हो जाती है, जिससे अब उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर जेनिफर का फादर बाहर आ जाता है, लेकिन वो बस स्टार्ट हो जाती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी स्टीव उस बस को किसी तरह रोक लेता है, जिस पर स्टीव और समैंथा उसी बस में फंसे रह जाते हैं। बाहर जेनिफर का फादर हेल्प लेने के लिए हाईवे पर जाता है, लेकिन इसी बीच स्टीव का हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता है। वो गन को उठाकर जेनिफर के फादर को शूट कर देता है। स्टीव यहाँ जेनिफर के फादर की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। हालांकि समैंथा उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तभी स्टीव आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद को ही शूट कर लेता है। अब बस में सिर्फ और सिर्फ समैंथा बची होती है, जो कि काफी डरी हुई होती है। वो बस को काफी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बस नहीं खुलता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और समैंथा के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता है। तभी उसे बस पर किसी के चलने की आवाज आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ की चीजें भी खुद ब खुद बंद चालू होने लगती हैं। तभी समैंथा को वही किलर नजर आता है जो एक लड़की के सिर के बाल को उसके स्किन से निकाल रहा होता है। तभी वो किलर समैंथा को देख लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच समैंथा चाकू से बस पर अटैक करती है, जिससे इसका असर उस किलर पर होता है। यानी कि जो कुछ भी वो बस के साथ करेगी उसका सीधा असर उस किलर पर होता है। ये देखकर समैंथा लगातार उस बस पर स्टैप करती है, जिससे वो किलर जख्मी हो जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर 2 बाइकर्स आते हैं, जिसमें से एक लड़का बस के अंदर जाता है जहाँ उसे कुछ ड्रिंक्स मिलते हैं। ये देखकर वो अपने फ्रेंड को भी अंदर बुलाता है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी इन द कमेंट सेक्शन और ऐसी और कंटेंट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।